हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे सीड डॉर्मेंसी। क्या? सीड डॉर्मेंसी। सीड के इनएक्टिव स्टेज को क्या कह रहे थे? सीड डॉर्मेंसी। मतलब सीड क्या जर्मिनेट नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे? सीड डॉर्मेंसी कहेंगे। ठीक है, सीड जर्मिनेशन नहीं करेगा, इसका कारण था एक सिंपल सा कि भाई सीड अनफेवरेबल कंडीशन में है। अनफेवरेबल कंडीशन में है कहने का मतलब है सीड के जर्मिनेशन के लिए जितना इसको मॉइस्चर, जितना टेम्परेचर, जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो सीड क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन में, तो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो सीड इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, जिसको कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। क्या? सीड डॉर्मेंसी। ड्राई सीड के लिए हम आपको बोले थे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राई सीड के लिए कितना मॉइस्चर परसेंट होना चाहिए बाई मास? कितना होना चाहिए? तो 10 to 15% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए बाई मास। क्लियर है? उसके बाद एक सबसे ओल्डेस्ट सीड था, यहां से क्वेश्चन आज तक नहीं आया है तो हम बोले थे आ सकता है। ओल्डेस्ट सीड है किसका? एक ओल्डेस्ट सीड मिला था। ओल्डेस्ट सीड कहने का मतलब है ओल्डेस्ट सीड है लेकिन इसको अभी तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम इसको फेवरेबल कंडीशन देंगे ये जर्मिनेट कर जाएगा। तो एक ओल्डेस्ट सीड मिला था, कितना? किसका भाई? ल्यूपिन का। किसका? ल्यूपिन का। ये कितना पुराना सीड था? तो कितना पुराना सीड था? तो ये 1000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स, कितना? 10,000 ईयर्स ओल्ड था। कहां से मिला था ये? तो ये मिला था आर्कटिक टुंड्रा से। कहां से मिला था? आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। तो ये सब क्वेश्चन क्या है भाई? आ सकता है, आर्कटिक टुंड्रा से ये मिला था। दूसरा सीड है एक जो एनसीईआरटी बोलता है, वो है डेट पाम का। किसका? डेट पाम। ठीक है, खजूर जिसको बोलते हैं, डेट पाम। इसका बॉटेनिकल नेम क्या है भाई? तो फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा। फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ये कितना पुराना सीड है? हाँ, इसका जो सीड है ना फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा का, ये कितना पुराना है? ये 2000 ईयर ओल्ड है। क्या? 2000 साल पुराना है, लेकिन अभी भी ये क्या है? वायबल है। क्या भाई? अभी भी ये वायबल है, मतलब फेवरेबल कंडीशन में ये क्या हो जाएगा भाई? जर्मिनेट कर जाएगा। कहां से मिला था ये? कहां से मिला था ये इंपॉर्टेंट है। डेट पाम का जो सीड है वो 2000 साल पुराना है, ओल्ड है, वायबल है, लेकिन कहां से मिला था? फ्रॉम अरे बोलो भाई, फ्रॉम किंग हेरोड पैलेस। कहां से मिला था? फ्रॉम किंग हेरोड्स पैलेस। फ्रॉम किंग हेरोड्स पैलेस। ये किंग हेरोड पैलेस कहां पे है? नियर डेड सी। तो ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस है ना? यहां से क्वेश्चन अभी तक नहीं उठाया है एनसीईआरटी नीट में। क्लियर? तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है आपके लिए। हम बोले थे भाई आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? कॉज ऑफ या रीजन ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का आखिर रीजन क्या है? ठीक है, तो हेडिंग देंगे रीजन ऑफ सीड डॉर्मेंसी। अच्छा, नोट्स आपको अभी तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा कुछ दिन में, थोड़ा सा उसमें इनकम्प्लीट है, डायग्राम वगैरह हमको बनाना है, तो आपको आज मिल जाना चाहिए। ठीक है ना? क्या? पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, आप उसको मेंटेन कर लीजिएगा। नोट्स में कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए, तो रीजन फॉर सीड डॉर्मेंसी, क्या हेडिंग देंगे? रीजन ऑफ सीड डॉर्मेंसी। रीजन ऑफ सीड डॉर्मेंसी। कोई सीड डॉर्मेंसी का क्या रीजन है? तो सबसे पहला रीजन लिखेंगे, वो क्या होगा? इम्परमिएबल सीड कोड। क्या? इम्परमिएबल सीड कोड। इम्परमिएबल सीड कोड। सेकेंड रीजन जो होता है वो होता है डॉर्मेंट इम्ब्रियो। क्या? सेकेंड रीजन में क्या हो जाएगा भाई? डॉर्मेंट इम्ब्रियो। हाँ, और थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन इनहिबिटर। क्या? जर्मिनेशन इनहिबिटर।
जर्मिनेशन इनहिबिटर। क्लियर, जर्मिनेशन इनहिबिटर। अब एक एक करके सबको देखते हैं। होता क्या है भाई कुछ ऐसे सीड्स है, कुछ ऐसे फैमिली है, जैसे कौन कौन सा फैमिली, तो लेग्यूमिनेशी फैमिली और कॉन्वॉल्वुलेशी फैमिली। कौन कौन सा फैमिली, लेग्यूमिनेशी फैमिली और कॉन्वॉल्वुलेशी फैमिली। लेग्यूमिनेशी फैमिली एंड कॉन्वॉल्वुलेशी फैमिली। ठीक है, ये दो फैमिली है, लेग्यूमिनेशी एंड कॉन्वॉल्वुलेशी फैमिली। ठीक है, इसके जो सीड कोट होते हैं ना, सीड कोट, वो इम्परमिएबल होते हैं। क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं। मतलब कहीं से तो परमिएबल होता ही नहीं है। क्या होता है, ये इम्परमिएबल होता है। मतलब ना ही इसमें वाटर जा सकता है, ना ही इसमें वाटर जाएगा और ना ही इसमें ऑक्सीजन जाएगा। अब बताओ, इस सीड कोट के अंदर कॉटिलीडन के बीच में क्या है, इम्ब्रियो है। क्या है, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो को ना ही मॉइस्चर मिलेगा और ना ही ऑक्सीजन मिलेगा। ये जर्मिनेट करेगा, नहीं करेगा जर्मिनेट। ठीक है, तो सीड डॉर्मेंसी का कारण, सबसे पहला कारण क्या है, इम्परमिएबल सीड कोट। क्या, इम्परमिएबल सीड कोट। आपके मन में आएगा सर ऐसा सीड कोट में क्या है जिसमें वाटर नहीं पेनिट्रेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो इस सीड कोट में लिग्नीन। क्या है भाई, लिग्नीन। तो लिग्नीन के डिपोजिशन के कारण सीड कोट क्या हो जाता है, इम्परमिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्परमिएबल हो जाता है। ठीक है, लिग्नीन के डिपोजिशन के कारण सीड कोट क्या हो जाता है, कंप्लीटली इम्परमिएबल हो जाता है। ना ही मॉइस्चर जा पाता है, ना ही ऑक्सीजन जाता है। तो आपको लगेगा क्या, सीड क्या भाई, डॉर्मेंट कंडीशन में। क्या है, डॉर्मेंट कंडीशन में है, यानी सीड अभी डॉर्मेंसी में चल रहा है। तो बात आएगा कि सर आखिर इसका जो इम्परमिएबिलिटी है लिग्निन के कारण, ये कैसे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होगा क्या, लिग्निन का कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो समय के साथ माइक्रोबियल एक्शन होता है। जहीं कहीं पे भी आप सीड रख रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ माइक्रोब्स तो वहां पे होंगे ही। अगर सॉइल में है तो वहां पे माइक्रोब्स हैं ही। ठीक है, आपके डब्बा में है तो वहां पे माइक्रोब्स नहीं है, तो वहां पे जर्मिनेट होने का भी बात नहीं आता है। सुनो भाई, क्या बोल रहे थे, इम्परमिएबल सीड कोट अगर किसी सीड के पास है तो वो जर्मिनेट कैसे करेगा, कैसे करेगा, माइक्रोबियल एक्शन के कारण करेगा। क्या, माइक्रोबियल एक्शन के कारण। नेचर में बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो लिग्निन को क्या कर देंगे, डिग्रेडेट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिग्रेडेट कर देंगे, पतला कर देंगे। तो हो सकता है कि क्या हो जाए, लिग्निन का लेयर काफी थिन हो जाए, खत्म हो जाए। तो समय के साथ ये सीड कोट भी कमजोर पड़ जाएगा और फिर परमिएबल हो जाएगा वाटर के लिए और O2 के लिए। तो फिर सीड जर्मिनेट कर जाएगा। दूसरा कारण है, क्या कारण है दूसरा, दूसरा कारण है कि इस सीड को कोई इंसेक्ट नहीं, इस सीड को कोई बर्ड्स खा गया। क्या, कोई बर्ड्स खा गया। और बर्ड के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये सीड जाएगा तो डाइजेस्टिव एक्शन नहीं, अगर बर्ड के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये जाएगा ना तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण लिग्निन क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो फिर लेग्यूमिनेशी और कॉन्वोल्वुलेशी के जो सीड्स होंगे जिसके पास लिग्निन का इम्परमिएबल मेम्ब्रेन था, सेल वॉल था, वो उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा और ये सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा। तो पहला कारण है डॉर्मेंसी का इम्परमिएबल सीड कोट। किसके कारण इम्परमिएबल है, लिग्निन के कारण। ब्रेकडाउन कैसे होगा, माइक्रोबियल एक्शन के कारण, और अगर बर्ड्स इसको खा जाता है तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। क्लियर। नेक्स्ट है डॉर्मेंट इम्ब्रियो। क्या, डॉर्मेंट इम्ब्रियो। हाँ भाई, डॉर्मेंट इम्ब्रियो क्या होता है, सीड डॉर्मेंसी तो समझ में आया, डॉर्मेंट इम्ब्रियो क्या है। डॉर्मेंट इम्ब्रियो में क्या होता है कि वैसा सीड बनता है ना, वैसा सीड बनता है जिसमें सीड जो होता है ना वो मैच्योर हो जाता है। सीड क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। लेकिन सीड के अंदर होता है इम्ब्रियो। क्या होता है, इम्ब्रियो। ये इम्ब्रियो क्या होता है, इमैच्योर रहता है। क्या, इमैच्योर रहता है। ठीक है, सीड के अंदर जो इम्ब्रियो है वो क्या है, इमैच्योर है। अब जब सीड के अंदर जो इम्ब्रियो है वो इमैच्योर है तो भले ही आप इसको कितना भी फेवरेबल कंडीशन दे दीजिए, क्या ये जर्मिनेट करेगा, तो जर्मिनेट नहीं करेगा। मतलब तुम समझ में आ गया,
सीड को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। एक बार फिर से, सीड को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, तो वैसे सीड को, वैसे एम्ब्रियो को क्या कहेंगे? डॉर्मेंट एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे? डॉर्मेंट एम्ब्रियो कहेंगे। ऐसा कारण, इसका कारण क्या है सर? इसका कारण है सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल एक्शन के कारण जो एम्ब्रियो है वो इमेच्योर होता है। समय के साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा और बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होगा जिससे ये एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा, और फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। इसका मतलब डॉर्मेंट एम्ब्रियो में को अगर आप चाहते हैं क्या कि वो जर्मिनेट कर जाए, क्या कर जाए? जर्मिनेट कर जाए, तो हमको क्या करना चाहिए? एक बार फिर से, डॉर्मेंट एम्ब्रियो को अगर हम चाहते हैं कि ये क्या कर जाए? जर्मिनेट कर जाए, तो क्या करना चाहिए? ऐसा काम करना चाहिए ना, ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे जो एम्ब्रियो इमेच्योर है ना वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए। क्या हो जाए? जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? डॉर्मेंट एम्ब्रियो को मैच्योर करने के लिए, एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है? लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देंगे कुछ समय के लिए, तो ये जो डॉर्मेंट एम्ब्रियो है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा और फिर जर्मिनेट कर जाएगा। ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है एप्पल में। किसमें होता है भाई? एप्पल में होता है। और किसमें होता है? पीच में होता है। और किसमें होता है? ओ भाई, पियर में होता है। ठीक है, और ईटीसी। एप्पल, पीच और पियर में अगर जब तक आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तब तक एम्ब्रियो एक्टिव नहीं होगा, तब तक एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर है? डॉर्मेंट एम्ब्रियो समझ में आया? मतलब सीड मैच्योर हो चुका है लेकिन उसका जो एम्ब्रियो है वो क्या है? इमेच्योर है, और फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इस डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए, सीड को, एम्ब्रियो को जर्मिनेट करने के लिए हमको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से होगा क्या? तो एम्ब्रियो में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे जो जर्मिनेशन को क्या कर देंगे? एक्सेलरेट कर देंगे। लो टेम्परेचर के बिना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लो टेम्परेचर के बिना इसमें से किसके, इनमें से कौन से प्लांट्स में जर्मिनेशन नहीं होता है? तो इस तीनों के अलावा जो रहेगा वो चला जाएगा। ठीक है, एक और होता है पाइन। क्या? पाइन। पाइन को भी जर्मिनेट करने के लिए आपको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना होता है। तो एप्पल, पीच, पियर और पाइन, ये तो थोड़ा फेमस एग्जांपल है। ठीक है, तो याद रखेंगे। एक होता है जर्मिनेशन इनहिबिटर। क्या होता है? जर्मिनेशन इनहिबिटर। बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिसके कारण सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हार्मोन भी है जिसके कारण सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे सुने होंगे ना, अनफेवरेबल कंडीशन में एब्सिसिक एसिड का सिक्रीशन होता है। एब्सिसिक एसिड क्या है? प्लांट हार्मोन है। क्या है? प्लांट हार्मोन है, एबी है, एब्सिसिक एसिड है ना। एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट हार्मोन सिक्रीट होगा ना तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। एब्सिसिक एसिड है, उसके अलावा और क्या है? पैरा एब्सिसिक एसिड है, उसके अलावा फेरुलिक एसिड है। क्या है? फेरुलिक एसिड। ये फेरुलिक एसिड जो है ना ये टोमेटो में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? ये टोमेटो में पाया जाता है, टोमेटो के जूस में पाया जाता है। ठीक है, फेरुलिक एसिड। ये सब क्या है? फेरुलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, पारा एब्सिसिक एसिड, उसके अलावा क्यूमेरीन। क्या है? क्यूमेरीन। ये सब क्या है? प्लांट हार्मोन है। क्या भाई? प्लांट हार्मोन है। और फेरुलिक एसिड तो केमिकल्स है। ठीक है, ये सब ऐसे प्लांट हार्मोन है जो सीड जर्मिनेशन को क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है, इसका कारण है, सीड डॉर्मेंसी का कारण है। हेडिंग है ना, रीजन ऑफ सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी का मेन आपको 3 रीजन समझ में आया। पहला इम्परमेबल सीड कोड, दूसरा डॉर्मेंट एम्ब्रियो, तीसरा जर्मिनेशन इनहिबिटर। जर्मिनेशन इनहिबिटर में सबको पता है एब्सिसिक एसिड आता है, फेरुलिक एसिड आता है, क्यूमेरीन आता है और टोमेटो आता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी।
कौन कौन सा मेथड है जिससे हम सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। पहले हम पढ़े सीड डॉर्मेंसी, फिर हम पढ़े रीजन ऑफ सीड डॉर्मेंसी, अब हम पढ़ेंगे वैसा कौन कौन सा मेथड है जिससे हम सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो हेडिंग देंगे क्या, मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। पहला जो मेथड है ना सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का, वो होता है एस्कैरिफिकेशन। क्या होता है, एस्कैरिफिकेशन। क्या होता है एस्कैरिफिकेशन? क्या होता है एस्कैरिफिकेशन, कभी सुने? एस्कैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं ना, सीड कोट को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, सीड कोट को ब्रेक कर देते हैं। पढ़ क्या रहे हैं हम भाई, क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। मतलब डॉर्मेंट सीड जो जर्मिनेट नहीं कर रहा है उसमें जर्मिनेशन कैसे करवा सकते हैं। क्या, उसमें जर्मिनेशन कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे जर्मिनेशन हम इंड्यूस्ड कर सकते हैं, कैसे जर्मिनेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, वही तो है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करना। तो पहला मेथड क्या पढ़ रहे हैं, एस्कैरिफिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं, एस्कैरिफिकेशन। क्लियर? एस्कैरिफिकेशन में क्या होता है, हम जो हार्ड सीड कोट होता है ना, हार्ड सीड कोट, सीड के पास क्या होता है, हार्ड सीड कोट होता है। इसी हार्ड सीड कोट को आर्टिफिशियल तरीके से हम या तो तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, या फिर इसको रिमूव करने का कोशिश करेंगे, या फिर इसमें पोर बना देंगे। क्या बना देंगे, पोर बना देंगे। तो जब अगर पोर बन जाएगा ना हार्ड सीड कोट में, तो सिंपल सा बात है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन यानी वाटर और ऑक्सीजन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा। एम्ब्रियो को वाटर और ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर? तो पहला मेथड है एस्कैरिफिकेशन। क्या है, एस्कैरिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं हम, सीड कोट में आर्टिफिशियल तरीके से स्मॉल पोर करते हैं या सीड कोट को तोड़ देते हैं। समझ में आ गया? तो इस मेथड को क्या कहते हैं, एस्कैरिफिकेशन। क्या, एस्कैरिफिकेशन। लिखेंगे हार्ड सीड कोट ब्रोकन आर्टिफिशियली। ठीक है, नीडल के हेल्प से या फिर कोई पॉइंटेड मटेरियल, पॉइंटेड एपरेटस के हेल्प से हार्ड सीड कोट को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसमें माइन्यूट पोर कर देते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो सीड होता है ना, सीड बहुत सारे सीड को आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे सीड्स को आप क्या कर सकते हैं, किसी हार्ड मटेरियल पे रख के, किस पे, किसी हार्ड मटेरियल पे रख के आप उसको रगड़ेंगे, रब करेंगे। ठीक है, तो रब करने से क्या होगा कि जो सीड कोट है ना, हार्ड सीड कोट है, वो टूट जाएगा। और जब हार्ड सीड कोट टूट जाएगा तब भी वो परमिएबल हो जाएगा। किसके लिए भाई, वाटर और ऑक्सीजन के लिए। तो लिखेंगे सीड्स आर rubbed seeds are rubbed on hard object, on hard object, हार्ड ऑब्जेक्ट पे सीड को हम रब्ड करते हैं, जिसके कारण सीड कोट क्या हो जाता है, इसके कारण सीड कोट क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, थिन हो जाता है, टूट जाता है, तब भी वो परमिएबल हो जाता है। उसके अलावा हम सीड कोट को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका डिजेनरेशन कर सकते हैं किसी केमिकल के हेल्प से। क्या कर सकते हैं, सीड कोट का जो हार्ड इम्परमिएबल सीड कोट है उसका डिजेनरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पार्शियल डिजेनरेशन ऑफ सीड कोट, पार्शियल डिजेनरेशन ऑफ सीड कोट, partial degeneration of seed coat by the action of
बाय द एक्शन ऑफ व्हाट, H2SO4। H2SO4 से हम सीड कोड को पार्शियली डिजेनरेट कर सकते हैं। क्या, पार्शियली डिजेनरेट कर सकते हैं। क्लियर है, तब भी सीड डोरमेंसी टूट जाएगा। नेक्स्ट जो सीड डोरमेंसी को तोड़ने का मेथड है वो क्या है, वो है लो टेम्परेचर पे रखना। क्या है, लो टेम्परेचर पे सीड को रखना। और इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूज कर जाता है। स्कैरिफिकेशन का मतलब सीड कोड को हम तोड़ेंगे, और स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब सीड को हम कहाँ पे रखेंगे, लो टेम्परेचर पे रखेंगे। जैसे सीड में जो एम्ब्रियो है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्सेलरेट हो जाए और सीड जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए या सीड को जर्मिनेट करने के लिए। तो क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो हेडिंग देंगे स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग देंगे स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या लिखा जाए, सीड केप्ट एट लो टेम्परेचर, सीड केप्ट एट लो टेम्परेचर, सीड केप्ट एट लो टेम्परेचर and presence of oxygen and water, and presence of oxygen and water for some time, for some time, so that, भाई जिसके कारण क्या हुआ, so that embryo can, so that embryo can complete its maturity या maturation। वही समझिएगा बात को ध्यान से। सीड को हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, जिससे सीड का जो एम्ब्रियो है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। अल्टीमेटली हुआ क्या, लो टेम्परेचर और ऑक्सीजन और वाटर तो रहेगा ही। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से जो एम्ब्रियो होता है ना, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन क्या हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं। एम्ब्रियो मैच्योर कर जाएगा, और जैसे ही एम्ब्रियो मैच्योर कर जाएगा सीड जर्मिनेट हो जाएगा। जो नेक्स्ट तरीका है सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करने का, वो क्या है भाई, लाइट। भाई बोलो क्या है वो, लाइट रिक्वायरमेंट। क्या है, लाइट रिक्वायरमेंट। बहुत पहले यहां से क्वेश्चन आता था, 2010 के पहले लाइट रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन आता था। सीड जर्मिनेशन के लिए किस तरह का लाइट रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आंसर जाता था रेड लाइट चाहिए। क्या चाहिए, रेड लाइट। सीड जर्मिनेशन के लिए जो लाइट चाहिए वो कैसा चाहिए, रेड लाइट चाहिए। ठीक है, रेड लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, फाइटोक्रोम्स जो होते हैं ना, वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस्ड करते हैं। क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस्ड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, लाइट रिक्वायरमेंट। सुनना भाई, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए अभी तक हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला मेथड क्या है, स्कैरिफिकेशन। दूसरा मेथड क्या है, कोल्ड ट्रीटमेंट, स्ट्रैटिफिकेशन। और तीसरा मेथड क्या है, बोलो ना, लाइट रिक्वायरमेंट। किस लाइट में सीड जर्मिनेट करता है, तो आंसर जाएगा रेड लाइट में। किस लाइट में, रेड लाइट में। वैसे सीड, सुनिएगा भाई, लाइट रिक्वायरमेंट। चलो, वैसे सीड जिसके जर्मिनेशन के लिए लाइट रिक्वायर्ड है, यानी बिना रेड लाइट के सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा, तो वैसे सीड को बोलेंगे पॉजिटिव। पहले तो वैसा लाइट जिसके जर्मिनेशन के लिए लाइट का रिक्वायरमेंट है, वैसे सीड को कहते हैं फोटोब्लास्टिक सीड। क्या, फोटोब्लास्टिक सीड, फोटोब्लास्टिक सीड। अब वैसे फोटोब्लास्टिक सीड क्या है, वैसा सीड जिसके जर्मिनेशन के लिए लाइट का रिक्वायरमेंट है।
अब हम आपको बता रहे हैं कि वैसा सीड जिसके लिए लाइट चाहिए उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। वैसा सीड जिसके जर्मिनेशन के लिए लाइट नहीं चाहिए उसको बोलेंगे निगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। निगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। और वैसा सीड जिसके लिए लाइट रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लाइट नहीं रहेगा तब भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? बोलो ना, क्या बोलेंगे? नॉन फोटोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? नॉन फोटोब्लास्टिक। उसको बोलेंगे नॉन फोटोब्लास्टिक नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। क्लियर? हम इस बात को समझ रहे हैं? देखिए, लाइट चाहिए तो बोलेंगे पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड, लाइट नहीं चाहिए तो बोलेंगे निगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। लाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है सीड जर्मिनेशन को, तो बोलेंगे नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। निगेटिव वाला क्या है? लाइट के एब्सेंस में ही जर्मिनेट करेगा। ये वाला क्या है? लाइट के प्रेजेंस में ही जर्मिनेट करेगा। लाइट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलो, जो क्वेश्चन आता था रेड लाइट से करके, उस तरह का क्वेश्चन आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कैसा क्वेश्चन दे देगा आपसे। सीड क्या दे देगा? बोलेगा सीड है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक के लिए, ये सब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सीड है, सीड का ट्रीटमेंट हम कर दिए रेड लाइट से। कैसे? रेड लाइट से। सीड का ट्रीटमेंट कर दिए किससे? रेड लाइट से। तो सीड जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, यानी जर्मिनेशन होगा। अगर सीड का ट्रीटमेंट हम कर देते हैं रेड लाइट से और उसके बाद हम उसमें फार रेड लाइट दे देते हैं, तब सीड का जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा? तब सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, तो लिखेंगे नो जर्मिनेशन। क्या? नो जर्मिनेशन, किसी भी तरह का जर्मिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, जो सीड है ना, सीड, उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे रेड लाइट से, प्लस उस पर फिर फार रेड लाइट दे देंगे, फिर रेड लाइट दे देंगे, तब सीड जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, रेड लाइट लास्ट में है तो सीड जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? तब सीड जर्मिनेट करेगा, यानी जर्मिनेशन होगा। चलिए, अगर सीड पे हम पहले तो फार रेड लाइट दिए, फिर रेड लाइट दिए और फिर फार रेड लाइट दिए, तब सीड जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, नो जर्मिनेशन। समझ में आया? सिंपल सा मतलब है, सीड का ट्रीटमेंट अगर लास्ट में, क्या अगर लास्ट में किससे हो जाएगा? रेड लाइट से हो जाएगा, तब तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। बीच में छोड़ो क्या दिया है क्या नहीं दिया है। और अगर सीड का जर्मिनेशन लास्ट में अदर देन रेड लाइट से होगा, तब सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी फार रेड लाइट से होगा तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। यही हम आपको बताना चाहते हैं। हाँ भाई, क्लियर है? क्लियर है। आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है फ्रूट के बारे में। फ्रूट के बारे में आपको पता है फ्रूट क्या होता है भाई? मैच्योर राइपेंड ओवरी क्या कहलाता है? फ्रूट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैच्योर राइपेंड ओवरी क्या कहलाता है? फ्रूट कहलाता है। ठीक है। अब जैसे मैंगो का जो पल्पी पोर्शन हम खाते हैं वो क्या खाते हैं? उसका ओवरी खाते हैं। क्या खाते हैं? ओवरी खाते हैं। समझ में आ गया? मैच्योर राइपेंड पोर्शन को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। मैच्योर राइपेंड ओवरी को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। फ्रूट जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है। कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है। फ्रूट के पास एक फ्रूट वॉल होता है। क्या? फ्रूट वॉल होता है। ये फ्रूट वॉल हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है और पल्पी भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रूट वॉल को कहते क्या है ना? एनसीईआरटी इसके बारे में बताता है। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। ये पेरिकार्प सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। जैसे मूंगफली का जो छिलका हम लोग खाते हैं,
जिसको छिल के खा रहे हैं, मतलब जिसका छिलका हटा के खा रहे हैं, मोटा वाला ब्राउन कलर वाला छिलका, ठीक है। जस्ट इमेजिन ऐसा वाला होता है ना भाई मूंगफली, इस तरह से इसका छिलका होता है। तो ये जो छिलका है ना ब्राउन कलर वाला जो होता है छिलका, ठीक है, इसका कुछ अलग ही कलर है यार। चलो, तो मूंगफली, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है उसका कॉटिलीडन। क्या होता है? कॉटिलीडन, ठीक है। एक तो कॉटिलीडन और यहाँ पर दो कॉटिलीडन वगैरह, इसी तरह से तो होता है, ठीक है। तो ये वाला जो कवरिंग है ना, कवरिंग, हार्ड कवरिंग, ये भी अल्टीमेटली क्या है, क्या है? ये ओवरी वॉल ही तो है, ओवरी ही तो है। क्या है? ओवरी है। और ये तो पल्पी नहीं है, यानी मूंगफली का हम लोग क्या खाते हैं? कॉटिलीडन खाते हैं। क्या खाते हैं? कॉटिलीडन खाते हैं। और ओवरी वॉल, ये अल्टीमेटली जो छिलका आप फेंक दे रहे हैं ना, अल्टीमेटली वो क्या है? फल है, क्योंकि ओवरी वॉल मैच्योर होकर, राइपेंड होकर क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। ये बात अलग है कि ये फल खाने लायक नहीं है। समझ में आ गया? मैंगो के साथ देखो तो मैंगो कैसे, समझ में आ गया? मैंगो, अब मैंगो का ये बीच में क्या हो गया? गुठली यानी सीड, क्लियर। और जो पोर्शन हम खाते हैं वो ये हो गया, पल्पी पोर्शन हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे हम ओवरी ही खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, और मूंगफली में हम फ्रूट को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं, नहीं, ओवरी वॉल को फेंक देते हैं और कॉटिलीडन को खाते हैं। इस तरह से आपको बताने का कोशिश किया गया। ओवरी वॉल को क्या कहते हैं? हाँ भाई, ओवरी वॉल को कहते कैसे? वॉल को, फ्रूट के वॉल को क्या कहेंगे? फ्रूट के वॉल को कहेंगे पेरिकार्ड। क्या कह देंगे? पेरिकार्ड। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2-4 लाइन, इसको आप पढ़िएगा और कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी एंड नंबर ऑफ सीड इन फ्रूट? क्या कोई रिलेशनशिप है ओवरी में ओव्यूल का नंबर और फ्रूट में सीड के नंबर में? कोई रिलेशनशिप है? आपको क्या लगता है, कोई रिलेशनशिप है ना? बताइएगा कमेंट में। अगर नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलता है इज देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी एंड नंबर ऑफ सीड इन फ्रूट? कोई रिलेशनशिप है? बताना, अगर है तो कैसे और नहीं है तो कैसे। फ्रूट भी दो तरह का होता है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। अगर डायरेक्ट मैच्योर्ड ओवरी फ्रूट बनाता है तो ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ओवरी के अलावा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है किसी और पोर्शन से तो उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्लियर है? ऐसा भी देखा गया है ना कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? जनरली फ्रूट का फॉर्मेशन, अभी हम आपको बताएं, फर्टिलाइजेशन के बाद ही होगा। जनरली ये जो ओवरी है ना, ओवरी ये क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। क्या बनाता है भाई? फ्रूट बनाता है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनाता है। क्या? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर्ड इनटू फ्रूट। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ओवरी से क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। एक बार फिर से, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ओवरी किसमें मैच्योर हो जाएगा? बोलो ना, फ्रूट में मैच्योर हो जाएगा। तो वैसे फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। भाई सुनो, यहां से क्वेश्चन आता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आप बताइए कि भाई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड होगा कि नहीं होगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सीड। क्यों? क्योंकि सर फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि सर सीड तो तब बनेगा जब ओव्यूल फर्टिलाइजेशन होगा। ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है वो फर्टिलाइजेशन होगा। ओव्यूल अगर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो सीड बनेगा ही नहीं। बोलो भाई, ओव्यूल अगर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो सीड बनेगा ही नहीं। इसीलिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं। तो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ओवरी, ओव्यूल, है ना,
अब यही तो ओव्यूल जो होता है ना कंप्लीट, ये सीड बनाता है। और कब बनाता है? फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, तब तो बनता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो ये ओवरी, कंप्लीट ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ओवरी कंप्लीट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उस ओवरी के अंदर सीड खोजते रह जाइए, मिलेगा क्या? सीड नहीं मिलेगा। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीडलेस फ्रूट होते हैं। क्या होते हैं? सीडलेस फ्रूट होते हैं। जैसे जैसे बनाना, समझ में आ गया? उसके अलावा जैसे ग्रेप्स, अंगूर, वो भी सीडलेस फ्रूट है। ठीक है, ये सब। अब भाई वाटरमेलन ऐसा बनाने का तैयारी चल रहा है, कोई साइंटिस्ट सक्सेसफुली बना भी लिया है, जिसमें क्या होगा? सीड नहीं होगा। अब सोचो ना कितना परेशान करता है वो सीड। समझ में आ रहा है? जब हम वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज खाते हैं, तो वैसा सीड बना, वैसा प्लांट बनाने का तैयारी चल रहा है कि हम ओवरी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्रूट में। पार्थेनोकार्पिक से फर्टिलाइजेशन हो ही ना, और फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो हमको सीड बनाना ही नहीं पड़ेगा, सीड बनेगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए पार्थेनोकार्पी को समझते हैं। और पार्थेनोकार्पी का एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या दिया हुआ है भाई? बनाना दिया हुआ है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी, क्या हेडिंग देंगे? टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी। तो पहला होता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, दूसरा होता है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टिम्युलेटिव पार्थेनोकार्पी, और लास्ट होता है भाई क्या? बाई हार्मोन या हार्मोनल पार्थेनोकार्पी। हम लिख देते हैं बाई हार्मोन। हार्मोन के हेल्प से भी हम पार्थेनोकार्पी कराते हैं। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? बिना किसी स्टिमुलस के ये जो ओवरी है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा किसमें? फ्रूट में। तो इसको क्या बोलेंगे? विदाउट स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन। अगर विदाउट स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर फ्रूट में, तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। कुछ ऐसे पार्थेनोकार्पी को भी देखा गया है जिनमें पॉलिनेशन रिक्वायर्ड है। देखो फर्टिलाइजेशन नहीं बोल रहे हैं, क्या? पॉलिनेशन रिक्वायर्ड है। पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं, बस पॉलिनेशन होगा तो ओवरी किसमें मैच्योर हो जाएगा? फ्रूट में। तो उसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस। और स्टिमुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस के लिए पॉलिनेशन चाहिए। क्या चाहिए भाई? पॉलिनेशन चाहिए। तो यहां पे लिखना स्टिमुलेशन ऑफ व्हाट? स्टिमुलेशन ऑफ पॉलिनेशन रिक्वायर्ड। स्टिमुलेशन ऑफ पॉलिनेशन रिक्वायर्ड है। तब क्या होगा? स्टिमुलेशन ऑफ पॉलिनेशन रिक्वायर्ड है तो ओवरी किसमें? बस पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन से ही क्या उसको स्टिमुलस मिल जाएगा और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बोलो ना, फ्रूट में। ऐसा किसमें देखा गया है? एग्जांपल ग्रेप्स में। किसमें? और ये नीट में एक बार आ चुका है पहले, तो इसको ध्यान देना। एक होता है हार्मोन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? पार्थेनोजेनेसिस, मतलब बिना सीड के फल बना सकते हैं, फ्रूट बना सकते हैं। कौन कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है पार्थेनोजेनेसिस के लिए? तो एक होता है ऑक्सिन, क्या? ऑक्सिन। और दूसरा होता है जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। एक इसके हेल्प से हम बनाए हैं नोवेल ऑरेंज। क्या बनाए हैं? नोवेल ऑरेंज। हरियाणा में बनाया गया नोवेल ऑरेंज। ऐसा ऑरेंज बनाया गया जिसमें सीड है ही नहीं। क्लियर? आगे हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस। क्या पढ़ेंगे? एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट आपको एक पढ़ना है एपोमिक्सिस। सिंपल सा मतलब समझो भाई, एक टर्म में अगर हम बताएं पार्थेनोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होगा? पार्थेनोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एपोमिक्सिस। सर सीड बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के? हाँ बनेगा, ठीक है, एक्सेप्शनली बनता है। जनरली सीड फर्टिलाइजेशन से ही बनता है, लेकिन एपोमिक्सिस में सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, क्लियर? देखिए एपोमिक्सिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट
फर्टिलाइजेशन। क्या? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है भाई? एपोमिक्सिस कहलाता है। बिना मिक्सिंग के, बिना मेल और फीमेल गैमेट्स के मिक्सिंग के अगर सीड का फॉर्मेशन होगा तो इसको क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस कहेंगे। एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर? हमारी जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो क्या होगा? ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पार्थेनोकार्पिक को रिप्रोडक्शन का नाम नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रूट बना रहा है और फ्रूट से आप फिर नया प्लांट नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे हम सीड बना रहे हैं और सीड से नया प्लांट बना सकते हैं। इसलिए एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि ना फ्यूजन हुआ, ना फर्टिलाइजेशन हुआ, ना गैमेट फॉर्मेशन हुआ, डायरेक्ट क्या बन गया? सीड बन गया। और सीड बन गया तो सीड है तो फिर दूसरे प्लांट को बनाएगा। इसलिए एपोमिक्सिस क्या है? एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हाँ, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा बनने का कोशिश करता है, इसलिए एनसीईआरटी कहता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक करता है। समझ में आ गया? तो इट इज मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्री करता है। ठीक है, मिमिक करता है, उसको देख के उसके जैसा करने का कोशिश करता है। लेकिन एक तरह का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस हम डिटेल में पढ़ेंगे और ग्राफ्टिंग वगैरह जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे और अगले क्लास में अपना उस टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो आप होमवर्क बनाना शुरू कीजिए। वो सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे होगा। कुछ एक क्वेश्चन है जो नहीं होगा, आप उसको डाउट में पूछिए। अगले क्लास में ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे। थैंक यू। अच्छा, आपको पढ़ के आना है क्या? डिटेल में आपको क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है एपोमिक्सिस। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। एपोमिक्सिस दो तरह का होता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस में फिर हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? एपोस्पोरी। और नॉन रिकरेंट में पढ़ेंगे हम लोग एपोगैमी। तो ये सब चीज हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा ग्राफ्टिंग वगैरह कुछ पढ़ना है, पढ़ लेंगे, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। थैंक यू।